करती है, ये इन्फ्लुएंसर है, हिजाब और इतना ज़्यादा मेकअप, हिजाब और ये ड्रेसिंग, तौबा। अगर ऐसी ड्रेसिंग करनी है तो हिजाब छोड़ दो, अगर ये काम करने हैं तो हिजाब छोड़ दो। और जो लड़कियां फुल पर्दा करती हैं उनके बारे में भी बात है। इतना पर्दा, उफ, आजकल कौन करता है? भला आंखें भी छुपा लो, ये क्यों छोड़ दी? ऐसा भी सुनने को मिलता है। आजकल हर लड़की को, जो भी लड़की हिजाब करती है और कोशिश करती है थोड़ा भी अपने दीन पर चलने को, या जो लड़की फुल पर्दा करती है उसको भी ऐसी बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं। आजकल हर लड़की को ये अल्फाज जो हैं वो सुनने को मिलते हैं। अगर वो लड़की है जो कि पर्दा जो है अभी जिसने शुरू किया है, वो है कोई इन्फ्लुएंसर है, या फिर मुकम्मल पर्दा करने वाली लड़की हैं, उनको भी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि उनको सुनने को नहीं मिलता, वो भी ऐसी चीज़ें सुनती हैं। और यानी इनकरेज करने वाले जहाँ लोग हैं वहाँ डिस्करेज करने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और डिस्करेज करने वाले बहुत ही ज़्यादा, इनकरेज करने वाले कुछ कम नहीं है मेरा ख्याल है। अब यहाँ बात जो है ये है, मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ बल्कि तमाम लोगों से जो ये ऐसे सवालात करते हैं और जो भी वीडियो देख रहे हैं, कि आप लोग अगर किसी इन्फ्लुएंसर को, किसी लड़की को क्वेश्चन करते हैं तो आप क्वेश्चन करने वाले कौन हैं? हु आर यू टू क्वेश्चन हर? आपको मैं ये बात इस तरह से समझाती हूँ कि अगर हिजाब करने का या पर्दा करने का एंड लेवल जो है, मुकम्मल पर्दे का जो लेवल है वो लेवल 10 है, और जो अभी 0 से जो है वो 10 तक लेवल है, और जो लेवल 10 है वो एंड लेवल है, यानी वो मुकम्मल पर्दे का लेवल है। अब एक लड़की है जो 0 लेवल पे है, जो पर्दा बिल्कुल नहीं करती है, वो एकदम 10 लेवल पर नहीं आ सकती है। वो आहिस्ता आहिस्ता आएगी, जैसे वो लेवल 1 पर जाएगी, और लेवल 1 पर जाकर वो दुपट्टा लेना शुरू करेगी, 2 पे जाएगी, अपने आप को मज़ीद कवर करेगी, और लेवल 3 पर जाएगी तो और अपने आप को बेहतर करेगी। इस तरह 4, 5, 6 करते करते वो लेवल 10 तक भी पहुंच जाएगी। हो सकता है आप अगर तनकीद कर रहे हैं तो आप अगर लड़की हैं तो आप लेवल 10 पे हो, या 9 पे हो, या 8 पे हो, या अगर आपके घर की ख़वातीन पर्दा करती हैं तो वो लेवल ऊपर वाले लेवल्स पे हो, यानी 10 पे हो, 9 पे या 8 पे हो। लेकिन अगर एक लड़की ने पर्दा करना शुरू किया है तो ये पर्दा तो वो अल्लाह ताला के लिए कर रही है, आपके लिए तो नहीं करेगी। और आपके कहने से भी क्या फ़र्क पड़ेगा? दो चीज़ें होंगी, या तो वो डिस्करेज हो जाएगी, वो डिसहार्ट हो जाएगी, वो छोड़ देगी, आपकी डिस्करेज करने की वजह से वो छोड़ देगी पर्दा करना, कि ये मुझे इतनी बातें सुनने को मिलती है तो मैं ना ही करूँ, ठीक है। या फिर उस बहुत मजबूत उसकी नीयत है तो आपको सीधा इग्नोर करेगी, और अगर आप उसके इंस्टाग्राम पे कहीं जाके आप उसको कह दें तो वो ब्लॉक करेगी। और ये सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं है, कोई लड़की कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है, यूनिवर्सिटी जाती है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, उन सबको भी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। तो इसका जो सोल्यूशन है वो कुछ भी नहीं। आप पर्दा जितना भी करती हैं कोशिश करें अपने आप को बेहतर करें, और ऐसे लोगों की बातों को इग्नोर करें, इनकी वजह से डिसहार्ट होकर पर्दा करना ना छोड़ें, क्योंकि ये आपका और अल्लाह का मामला है, ठीक है। लेकिन बेहतर यही है कि आप मुकम्मल पर्दे की तरफ जाएं और इस बारे में आप किसी आलिम से जो है वो रहनुमाई हासिल करें। लेकिन जो लोग तनकीद करते हैं, मेरा क्वेश्चन उनके लिए है कि आपकी तनकीद का उस लड़की पे क्या असर है? और तनकीद करने वाले जो वो पूरे पर्दे पे भी करते हैं कि ये इतना ज़्यादा पर्दा क्यों किया है, क्या छुपा रही हो, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो लड़कियों को सुनने को मिलती हैं। ऐसे बहुत से वाक़यात जो रिपोर्ट होते हैं, और ये भी एक तरह की हैरेसमेंट में ही आता है कि आप इस तरह से किसी को भी चलते हुए तंग करो, अगर कोई लोकल बस में सफ़र कर रही है लड़की है, जिस तरह भी है, तो बहुत से मसाइल के लड़कियों को सामना करना पड़ता है। अब इसमें ये चीज़ है कि अगर आप तनकीद कर भी रहे हैं और आपको लगता है कि आपके तनकीद करने से कोई फ़र्क भी पड़ेगा, हालांकि पड़ेगा नहीं, जब तक अगर आप उसकी लड़की की ज़िंदगी में आपको कोई अहमियत नहीं है, आप अननोन हैं, तो आपकी तनकीद करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आपके तनकीद करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि या आप, मैंने 2 चीज़ें बताई हैं, तो वो डिस्करेज होगी या आपको इग्नोर कर देगी, ब्लॉक कर देगी, इस तरह होगा। तो बेहतर ये है कि आप तनकीद ज़रूर करें, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह करें। जैसे जितना उसने हिजाब किया उसकी तारीफ़ करें कि माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने आपको तौफ़ीक दी है, तो अल्लाह पाक आपको मुकम्मल पर्दे की भी तौफ़ीक दे, आमीन।
یا آپ مکمل پردے کے بارے میں بھی سوچئے، یا آپ مکمل پردے کے بارے میں پڑھیے، یا آپ مکمل پردے کی طرف جانے کی کوشش کیجیے، اس کو دعا دیجیے کہ رفتہ رفتہ وہ چلی جائے مکمل پردے کی طرف۔ تو تنقید کرنا اور اس طرح سے کرنا کہ اگلے کو طنز لگے یا اگلا ڈسہارٹ ہو جائے، یہ بہت ہی غلط بات ہے، اور یہ آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ پردے کے لیول 10 پر ہیں اور کوئی لیول 1 یا 2 پر ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ایفرٹ لیول 1 یا 2 کا آپ سے زیادہ ہو، آپ کو شروع سے دینی ماحول ملا ہو، یا آپ کے لیے پردہ کرنا آسان ہو، اور وہ ایک لڑکی ہے جو کہ بہت زیادہ کھلے آزاد ماحول کی ہے اور بہت زیادہ اس کی فیملی میں آزاد ماحول ہے، تو اس کے لیے 1 یا 2 لیول پر پردہ کرنا، یعنی صرف حجاب کرنا اور اپنے آپ کو تھوڑا بہت کور کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہو، اس کو ریلیٹیوز کے فیملی ممبرس کی باتیں جو وہ سننے کو ملتی ہوں، اور لوگ اکثر ہوتا ہے کہ ڈسکریج کرنے والے گھر والے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس لڑکی کے وہ اتنا ایفرٹ لیول 1 یا 2 تک پردہ کرنے کا ایفرٹ آپ کے لیول 10 9 یا 10 تک اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو۔ تو اس لیے تنقید آپ کریں، لیکن تنقید برائے اصلاح کریں، تنقید برائے تنقید نہ کریں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ دعا کریں، کیونکہ اگر کسی لڑکی نے تھوڑا سا پردہ کرنا شروع کیا ہے تو انشاءاللہ مکمل بھی کرے گی۔ اور ٹھیک ہے، اگر کسی کی ڈریسنگ بری ہے اور حجاب کے ساتھ وہ نہیں سیٹ ہو رہی ہے، کسی نے حجاب کا مذاق بنایا ہوا ہے، تو آپ تنقید ضرور کریں، لیکن تنقید برائے اصلاح کریں۔ اس لیے تنقید کریں کہ یہ چیز میرے اللہ کو ناپسند ہے اور میں اللہ کی رضا کی خاطر تنقید کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ آپ کو غصہ آ گیا ایک دم اور آپ نے ایک بات کہہ دی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس طرح تنقید کرے کہ اگلے کے بھی دل پر اثر کرے، اور کسی کو ذلیل کرنے کے لیے تنقید ہرگز ہرگز نہ کریں، بلکہ اصلاح کے لیے تنقید کریں۔ اور اگر ہم سب ایسا کرنے لگ جائیں گے تو ایک پازیٹیو چینج ضرور آئے گا۔ تو حجاب پولیس، یو نیڈ ٹو اسٹاپ رائٹ ناؤ۔